नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय ग्रुप में राइट टू रिकॉल का चयन किया हूं। राइट टू रिकॉल, हायर बी और फायर बी। हम लोकतंत्र में वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हें 5 साल के लिए संसद या विधानसभा भेजते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, अगर वे अपने दायित्वों को ठीक से पूरा ना करें तो क्या जनता के पास उन्हें बीच के कार्यकाल में हटाने का अधिकार होना चाहिए? इसी सवाल को राज्यसभा के शून्यकाल में उठाया राघव चड्ढा ने। उनका तर्क सीधा है, जब मतदाता किसी नेता को हायर कर सकते हैं तो जरूरत पड़ने पर फायर भी कर सके। आज की व्यवस्था क्या कहती है? सांसद या विधायक हट सकते हैं त्याग पत्र देकर। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से दल बदल कानून या जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव याचिका के माध्यम से। लेकिन संविधान में सीधे राइट टू रिकॉल का प्रावधान नहीं है। हाँ, पंचायत स्तर पर राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू है, यानी एक तरह से लोकल लेवल पर इसका डेमो मॉडल मौजूद है। प्रस्तावित ढांचा क्या कहता है? 35 से 40% मतदाता पहले सत्यापित याचिका दें। चुनाव के बाद 18 महीने की कूलिंग अवधि हो। सिर्फ सिद्ध आरोपों जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या गंभीर लापरवाही पर यह प्रक्रिया शुरू हो। और अंतिम निर्णय के लिए 50% से अधिक समर्थन जरूरी हो। वैश्विक स्तर पर भी यह विचार नया नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ राज्यों में गवर्नर तक को रिकॉल संभव है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मजबूत परंपरा है। मैक्सिको में राष्ट्रपति स्तर पर रिकॉल जनमत हो सकता है। और वेनेजुएला, बोलिविया, रोमानिया तथा स्लोवाकिया सहित लगभग 24 देशों में अलग अलग स्तर पर यह व्यवस्था मौजूद है राइट टू रिकॉल की। लेकिन बहस का दूसरा पक्ष भी है। क्या इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी? क्या बार बार चुनाव आर्थिक बोझ नहीं बनेंगे? क्या भीड़तंत्र या धन बल इसका दुरुपयोग कर सकते हैं? यदि इसे लागू करना हो तो अनुच्छेद 83 और 172 जो संसद और विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़े हैं तथा अनुच्छेद 368 के तहत संभावित संवैधानिक संशोधन पर गंभीर विचार करना होगा। राइट टू रिकॉल लोकतंत्र के लिए एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा हो सकता है। लेकिन इंश्योरेंस तभी कारगर होता है जब नियम स्पष्ट और सख्त हों, स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स हों, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी हो, पायलट बेसिस पर हो। वरना हर कुछ महीनों में रिकॉल अपडेट अवेलेबल का नोटिफिकेशन बजने लगे, बिल्कुल बेंगलोर के ट्रैफिक अलर्ट की तरह। अंततः राइट टू रिकॉल भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी परंतु संवेदनशील सुधार हो सकता है, बशर्ते इसे संवैधानिक मर्यादा, संस्थागत संतुलन और राजनीतिक परिपक्वता के साथ लागू किया जाए। लोकतंत्र सिर्फ चुनने का अधिकार नहीं, जवाबदेही तय करने का निरंतर प्रक्रिया भी है।